वंदे मातरम। चहलारी को नरेश निज दल और सलाह कीन, तोप को पसारा जो सभी पे दाग दीना है। ते गने से मारी मारी तोपन की छीन लेत, गोरन को काटी काटी गीधन को दीना है। लंदन अंग्रेज जहाँ कंपनी की फौज बीच, लंदन अंग्रेज तहाँ कंपनी की फौज बीच, मारे तरवारिन के कीच कर दीना है। बेटा श्रीपाल को अलेंदा बलभद्र सिंह, बेटा श्रीपाल को अलेंदा बलभद्र सिंह, साकर एकवारी बीच बांका बांधी दीना है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और कितने ही बाल क्रांतिकारियों ने महासंग्राम में डुबकी लगाई। हैरत अंगेज है, आयु छोटी परंतु कार्य बड़े। सन 1857 के महासंग्राम में भी बाल क्रांतिकारियों ने पवित्र आहुतियां दी। हाँ, आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के चहलारी राज्य के 18 वर्षीय राजा बलभद्र सिंह जी को। चहलारी राज्य के राजा श्रीपाल सिंह व रानी पंचरत्न देवी के घर 10 जून सन 1840 को एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया बलभद्र सिंह। बलभद्र सिंह ने बालकाल से ही घुड़सवारी युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी और कम आयु में ही चहलारी राज्य का कार्यभार उनके कंधों पर आ गया। पिता ने अपने जीवन काल में ही बलभद्र सिंह को चहलारी राज्य पर सिंहासनारूढ़ किया। बलभद्र सिंह शक्तिशाली, बलशाली और वीरों के वीर थे। सन 1857 के महासंग्राम में अवध की बेगम हजरत महल बहुत वीरता से लड़ी एवं स्वयं शस्त्र धारण कर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हुए युद्धों में उतरी, परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया। लखनऊ में पराजित होने के बाद बेगम हजरत महल बहराइच के कस्बे बौंडी रियासत के राजा हरदत्त सिंह के यहाँ रुकी। वह आसपास के रियासतों के नरेशों, जमींदारों से आगे की रणनीति बनाने के लिए विचार विमर्श किया और राजा बलभद्र सिंह की युद्ध कला की प्रशंसा सुनते ही उनको भी बुलावा भेज दिया, ताकि संयुक्त रूप से संगठित होकर ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष किया जा सके। उधर ब्रिटिश सेना ने भी पूरी तैयारी के साथ भारत मां के क्रांतिकारियों के साथ ब्रिगेडियर होप ग्रांट के नेतृत्व में युद्ध की तैयारी कर ली और येन केन प्रकारेण वह बेगम हजरत महल को गिरफ्तार कर लेना चाहते थे। उधर राजा बलभद्र सिंह अपने छोटे भाई छत्रपाल सिंह की बारात लेकर शिवपुर गांव में थे, परंतु वहीं पर जब बेगम हजरत महल का संदेश वहां पहुंचा और उनको तुरंत बौंडी में आने को कहा और यह भी बताया कि ब्रिगेडियर होप ग्रांट किसी भी समय आक्रमण कर सकता है, अतः एक रात की देरी भी राष्ट्र के लिए घातक हो सकती है। इतनी बात सुनते ही उन्होंने अंगरक्षकों के साथ बाराबंकी के लिए प्रस्थान कर दिया और रेठ नदी के पास ओबरी के जंगल में सभी रियासतों ने राजा बलभद्र सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत से युद्ध का ऐलान कर दिया। मई सन 1858 में जब क्रांतिकारियों ने ओबरी गांव में मोर्चा बंदी की तो ब्रिगेडियर होप ग्रांट भी 12 मई सन 1858 को विशाल सेना के साथ उसने आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। राजा बलभद्र सिंह ने भी जबरदस्त जवाबी हमले किए और ब्रिगेडियर होप ग्रांट को पीछे हटना पड़ा। मई माह की प्रचंड गर्मी व युद्ध का भयावह वातावरण से राजा जोध सिंह व राजा हरदत्त सिंह मैदान छोड़कर भाग गए, परंतु राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण भारत मां की आजादी के लिए राजा बलभद्र सिंह ने लगभग 600 क्रांतिवीरों के साथ, जिनमें विभिन्न जातियों के लगभग 90 शूरवीर योद्धा भी थे, जो मैदान जंग में डटे रहे। इनमें राजा बलभद्र सिंह के मामा दरियाव सिंह, काका हीरा सिंह, जवाहिर कहार, बल्दी गाड़ीवान इत्यादि इत्यादि। ब्रिगेडियर होप ग्रांट ने कुछ दिन बाद और अधिक सेना के साथ पुनः आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। राजा बलभद्र सिंह चारों ओर से घिर गए। महावत ने राजा से कहा कि अब जीवित बचना असंभव है, आज्ञा हो तो मैं आपको सुरक्षित यहाँ से निकाल लूं। परंतु राष्ट्र प्रेमी राजपूत राजा बलभद्र सिंह ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो मुझे तुम कायरता का पाठ पढ़ाते हो? राजा बलभद्र सिंह तुरंत घोड़े पर सवार होकर शत्रुओं पर टूट पड़े। कईयों को मृत्यु घाट उतारते हुए 13-14 जून सन 1858 को 18 वर्ष 3 दिन की आयु पूरी कर भारत मां का महान सपूत क्रांतिकारी योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गया। राजा बलभद्र सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए ब्रिगेडियर होप ग्रांट भी अपनी कलम को रोक नहीं सके और लिखा कि राजा बलभद्र सिंह तेजस्वी, लंबी चौड़ी देह वाले, चतुर, साहसी, व्यक्तित्वशील, फुर्तीले और भय शून्य पुरुष थे। राजा बलभद्र सिंह
जी युद्ध कला, साहस, वीरता की व चरित्र से प्रभावित होकर कवियों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए काव्य एवं आल्हा लोक भाषा अवधि में लिखे हैं। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूत क्रांतिकारी राजा बलभद्र सिंह जी को। हमारी पीढ़ियों को उनसे राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा मिलती रहे। इस अवसर पर उस समय के जोरी गांव के भागू नाई ने युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। प्रस्तुत है उनकी रचित आत्मकथा। इस प्रकार की रचनाएं, गीत, आल्हा बाराबंकी जनपद के घर घर में गूंजते हैं। प्रस्तुत है जोरी गांव के भागू नाऊ की रचना। राजा कहिए चहलारी का, राजा कहिए चहलारी का, यही का बांट परी तलवार। ब्याह के कंगना कर्मा बाजे, लखी मोर दे बाजे। हाथी घिरघा जब राजा का, महावत गया सना का खाए। बोला महावत तब राजाते, भैया दीन बंधु महाराज। मर्जी पावों सहजा देवी, तुरत चहलारी देव पहुँचाए। सुनी के राजा रहूटू होईगा करी, या नैन लाल हुई जाए। बोला राजा चहलारी वाला, यही का बलभद्र सिंह नाव कहाए। हट जा मेरे आगे से, तेरा काल रहा नियर आए। धर्म छत्री का नाही है, भागे रण ते पीठ दिखाए। घोड़ा मंगाइस खासे वाला, राजा कूद भया असवार। घोड़ा मंगाइस खासे वाला, राजा कूद भया असवार। राजा कहिए चहलारी का, यही का बांट पड़ी तलवार। राजा कहिए चहलारी का, यही का बांट पड़ी तलवार। राजा कहिए चहलारी का, यही का बांट पड़ी तलवार। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा यह एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। और हाँ, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, इस इतिहास को जन जन तक जरूर पहुँचाएं। जय हिंद।